दोस्तों स्वागत है आप सभी का ट्रिकी नॉलेज गुरु में। दोस्तों कौन बनेगा करोड़पति 2024 की आईवीआर कॉल्स को लेकर के आज 4 मई की क्या अपडेट है, चलिए हम लोग देखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किस राज्य में कॉलिंग सबसे ज़्यादा हुई है और अभी तक किन राज्यों में कॉल होना बाकी है, अभी और कितनी कॉल्स आना बाकी है, सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में दोस्तों देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू, लेकिन उससे पहले के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। यहाँ पर मैं आपको एक तरीका भी बताऊंगा जिससे आप खुद भी इस चीज़ को निकाल सकते हैं कि किस राज्य में कितनी कॉलिंग होनी है। तो ये तरीका आप एक बार जान लेंगे तो जो बार बार आप लोग पूछते रहते हैं कि सर अभी कितनी कॉल्स हमारे राज्य में आना बाकी, सारी चीज़ें आपके डाउट एक ही बार में क्लियर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों मैं सीधे आपको लेकर चलता हूँ। केबीसी का जो टर्म्स एंड कंडीशन है, तो उसमें अगर आप जाएंगे सीधे लेवल 2 पे यानी कि जो आईवीआर कॉल्स आ रही हैं रजिस्ट्रेशन के बाद, तो यहाँ पर आपको देखिए सीधा सीधा यहाँ पर मेंशन किया गया है कि टोटल 33,000 लोगों को कॉल की जाएंगी। आईवीआर कॉल्स की जो है टोटल 33,000 लोगों को कॉल की जानी है। और अभी जो कॉलिंग हुई है तो वो मान के चलिए अभी सिर्फ और सिर्फ 10% ही कॉलिंग हो पाई है। ठीक है, तो 10% ही कॉलिंग अभी हो पाई है, यानी कि अगर आप 33,000 का सीधे 10% निकालेंगे तो लगभग मान के चलिए 3300, या अगर थोड़ा सा हम बढ़ा दें तो 3,500 की कॉलिंग कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर कॉलिंग आप कह सकते हैं तो 5,000 लोगों को अभी तक सिर्फ कॉल किया गया है। तो क्योंकि अभी देखिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन आपका 7 मई तक चल रहा है, अभी तो आपका रजिस्ट्रेशन ही पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो कॉल अभी आना शेष है। 7 तारीख को रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद भी कॉल्स चलेंगी। तो आपको पेशेंस रखना है, ये मत सोचिए कि यार मैं तो शुरू से ही सभी प्रश्नों का सही जवाब देते आ रहा हूँ, मेरे पास कॉल क्यों नहीं आ रही है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि 33,000 लोगों को कॉल किया जाना है। और मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि तीनों तरीके से, यानी कि आप एसएमएस के द्वारा, सोनी लिव एप्लीकेशन के द्वारा और व्हाट्सएप, तीनों माध्यम से रजिस्ट्रेशन करें। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, ऐसा नहीं कि आप 9:01 पर ही जवाब देंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ को दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। इस चक्कर में बहुत सारे साथियों ने गलत जवाब भी दिए, क्योंकि इधर एक दो प्रश्न जो है थोड़ा सा ट्रिकी पूछे गए। और मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि उसको एकदम कंफर्म करके ही आपको आंसर करना है। गलत जवाब देने पर आपका बिल्कुल भी आईवीआर कॉल नहीं आएगा। ठीक है, उस दिन के लिए रैंडमाइजेशन में बिल्कुल भी आपके पास कॉल नहीं आनी है। आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप खुद भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि किस राज्य में कितनी कॉल्स केबीसी के द्वारा की जाती हैं, और इससे आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे जो केबीसी ने पूरे इंडिया को, अपने जो केबीसी की जो कॉलिंग करते हैं ये, तो एक जोन में बांटा गया है, पूरा जोन 1 से लेकर जोन 8 तक। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जोन 1 से लेकर जोन 8 तक, तो सभी जोन्स में इन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया है कि भाई इस जोन में हम इतनी इतनी कॉलिंग करेंगे। जैसे देख लेते हैं पहला वाला जोन जो इन्होंने बनाया है, ये है मुंबई और दिल्ली, मुंबई दिल्ली का जोन बनाया है। अब यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो सारी चीज़ें मेल फीमेल अदर्स, ये टोटल अगर आप करोगे, यानी कि इस रो में, यानी पहली रो में जो इन्होंने जोन को बनाया है, तो आप देख पा रहे होंगे 3.7%, 4.2%, 2.7, 3.6, 4.5 और 2.3, इस तरह से ये कॉल करेंगे। यानी कि अगर आप मेल प्लस अदर को लेंगे तो 3.7 जो है ये 18 से 30 वर्ष की उम्र में करेंगे कॉल। फिर 31 से 50 वर्ष की उम्र में ये 4.2% लोगों को सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से अगर आप इसकी टोटलिंग करेंगे तो ये टोटल जो है दोस्तों 21% आएगा। ठीक है, यानी कि जोन 1 में ये 21% लोगों को कॉल करेंगे। यानी कि 21% अगर आप देखेंगे, 21% अगर आप देखेंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 69, ये हो जाएगा आपका 6930, यानी कि 6,930 लोगों को ये जोन 1 में कॉल करेंगे। ठीक है, 6,930 लोगों को जोन 1 में कॉल करेंगे। ऐसे ही अगर आप चाहें तो जोन 2 का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। गुजरात, दमन, दीव, दादर एंड नगर हवेली, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये दोस्तों आ जाएगा आपका 12.6% ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4,158 लोगों को ये कॉल करेंगे। कहाँ पर? गुजरात, दमन दीव और दादर नगर हवेली में। ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन वाला राज्य है वहाँ भी देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड देखा जाए दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर जो कॉलिंग की जाएगी, तो यहाँ पर कॉलिंग करेंगे सिर्फ और सिर्फ कितना? 15.6%। ठीक है, आप कैलकुलेट करेंगे टोटल तो 15.6% यहाँ पर कॉलिंग की जाएगी। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 5,148 लोगों को यहाँ पर कॉल की जाएगी। इस तरह से अगर आप टोटल करेंगे तो ये टोटलिंग जो है दोस्तों 33,000 की टोटलिंग इस तरह से
हो जाएगी। सभी राज्यों में अगर आप करेंगे ज़ोन 1, ज़ोन 2, ज़ोन 3 में, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस राज्य में केबीसी के द्वारा कितने लोगों को कॉल की जानी है। और मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई अगर ये इनका जो रैंडमाइजेशन के थ्रू कॉलिंग किया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि आज इन्होंने केवल एक राज्य में कॉल की। हाँ, ये है कि जोन वाइज इनकी कॉलिंग होती है और ज़्यादातर आपको ये जो कॉलिंग होगी ऑल ओवर इंडिया लेवल में, तो ये नहीं निर्धारित कर सकते हैं कि भाई आज जो आई है सिर्फ इसी पर्टिकुलर राज्य में कॉल आई है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि जो भी साथी बार बार कमेंट में पूछ रहे हैं, बार बार व्हाट्सएप ग्रुप में चर्चाएं करते हैं, तो मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग अपना आगे के पढ़ाओ, यानी कि जो ऑडिशन आप देने जाओगे तो वहाँ पर जीके और करंट अफेयर वाला जो पोर्शन है उसकी तैयारी को आप बेहतर करें और इन सब चीज़ों के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि कैसे कॉलिंग की जाती है। तो यहाँ पर आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि आपको किस तरह से केबीसी कॉल करता है, किस राज्य से कितने लोगों का सिलेक्शन होगा। आपको क्या करना है, आपको जीके और करंट अफेयर पे ध्यान देना है। उसके लिए दोस्तों हमारे चैनल की तरफ से जो ई बुक तैयार की गई है, जो पीडीएफ तैयार किया गया है, तो यहाँ पे सारी चीज़ों को कवर किया गया है। केबीसी जिस तरह से प्रश्नों को पूछता है, तो अगर आप चाहें तो हमारी इस ई बुक को ले सकते हैं, इस पीडीएफ को ले सकते हैं दोस्तों। उसके लिए आपको सिंपली ये जो नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पे करना होगा व्हाट्सएप, यहाँ पर 9119893306। ठीक है, इस नंबर पे आपको सिंपली व्हाट्सएप कर देना है और आपको लिख देना है केबीसी या फिर पीडीएफ। ठीक है, तो केबीसी या फिर पीडीएफ लिख के इस नंबर पे आपको मुझे व्हाट्सएप कर देना है और हमारी तरफ से आपको इस बुक की, इस पीडीएफ की डिटेल दे दी जाएगी। दोस्तों इस नंबर पे कृपया करके कॉल न किया करें और हाँ, ये आपको बंद ही मिलेगा ज़्यादातर। और क्योंकि भाई होता है क्या है कि बहुत सारे साथी फिर सोचते हैं कि मैं लाओ कॉल करके पूछ लेता हूँ, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आप व्हाट्सएप पे जो जो भी केबीसी पीडीएफ लिखेंगे आपको पूरा रिप्लाई दिया जाएगा, सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप के जरिए समझा दी जाएंगी। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आपके आगे की तैयारी के लिए ये ई बुक, ये पीडीएफ बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और अभी ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ 11:30 बजे के आसपास ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। आज 4 मई है और अभी तक दोस्तों आईवीआर कॉलिंग कहीं पर भी नहीं हुई है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बने रहिए और व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्रॉपर आपको जानकारी दी जा रही है, अपडेट किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पे कॉलिंग हो रही है, क्योंकि वहाँ पर भाई ऑल ओवर इंडिया के लोग जुड़े हुए हैं, लगभग 1000 लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पर आपको तुरंत पता चल जाता है कि भाई किस राज्य में कॉलिंग शुरू हुई है। हाँ, तो वहाँ पर आप अलर्ट हो जाएं, क्योंकि भाई जोन वाइज अगर कॉलिंग की जाती है, राज्य वाइज शुरुआत की जाती है, तो आप जिन भी साथियों को पहले प्रश्न पूछ लिया गया वही प्रश्न आपसे भी पूछा जाता है, तो बाद वाले लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है। तो अवेयर रहें और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब आगे की सारी अपडेट पाने के लिए। वीडियो को कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।